सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पावन जटोर एंड आज मुझे आपसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एंड सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार इस पेंडेमिक टाइम में सेफ रहे, खुश रहे और इस बीमारी से बचे रहे। क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम ना तो किसी के पास जा सकते हैं, ना हमारे पास कोई आ सकता है। और ऐसा कभी सिचुएशन आज तक हमारी लाइफ में नहीं आया कि हम लोग एक लाचार की तरह अपनों से मिल नहीं सकते। मतलब ये जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर हमारे अपनों को कुछ हो जाए तो हम लोग बेबस हैं उनके पास जाने से। हम नहीं जा सकते, चाहे कोई भी अपना हो, क्योंकि हर जगह पे लॉकडाउन लग चुका है, हर जगह पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप किस तरीके से बचे रहे कोविड की ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन से। और क्योंकि 2 साल होने ही वाले हैं, 1.5 साल तो हो ही गया है, अभी तक हम किस तरीके से बचे रहे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि कोविड किसको हो सकता है। नंबर 1, जिसको कुछ ना कुछ बीमारी है, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, या जो पब्लिक में जा रहा है, शादी में, पार्टी में, या जो इस चीज़ को नॉर्मली ले रहा है कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मली हैं लोग, तो बेवकूफ़ हैं, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये उनको हो रहा है। और जिनका सबसे बड़ी बात है इम्यून सिस्टम डाउन है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपका इम्यून सिस्टम डाउन क्यों है, किसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। इसके कुछ कारण होते हैं। नंबर 1 तो जो मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई ना कोई डिजीज़ ऑलरेडी है, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ ऐसी बीमारी अगर आपको है, तो वहाँ पे सिचुएशन पे है कि हाँ हो सकता है। बट जो बिल्कुल ठीक है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी जो डर फैला रखा है हर जगह पे, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग सेफ हैं, हम लोग, हमारी डाइट, हमारे सप्लीमेंट सब सही हैं। इसमें आपका स्ट्रेस सबसे मेजर काम करता है। आपका रिलेशनशिप, आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे आप मेंटली स्ट्रांग रहें। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और आप न्यूज़ देख रहे हैं, जब भी आप सोशल मीडिया को ओपन कर रहे हैं, तो आपके सामने तो नेगेटिव न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके सामने। जब भी आप फेसबुक को खोलते हैं या टीवी को खोलते हैं, तो उस टाइम पे तो नेगेटिव न्यूज़ के अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको ये नहीं बताया जा रहा कितने लोग सही हुए हैं, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर जगह पे नेगेटिव है, तो वो सारी चीज़ों से बचना है। और हम किस तरीके से बचे रहे। 2020 हमारा बहुत अच्छा गया। 2020 में पूरे साल भर हम लोग घर पे थे, बच्चों के साथ हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए और हमें कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। 2021 में जहाँ पे सब लोगों ने ये सोचा कि अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सब ठीक है, सिचुएशंस ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकलना शुरू कर दें। हम लोगों ने भी वही सोचा कि हम लोग भी थोड़ा सा बाहर जाना शुरू कर दें। हम लोग भी बाहर जाते हैं और हम लोग कुछ ऐसे लोगों के टच में आए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली हमारे मिलने के बाद, और हमें पता चला कि उनको कोविड है। और क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसको ऑलरेडी कोविड है, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में डर बैठ जाता है कि हम लोग भी तो उनसे मिले थे 2-3 दिन पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें तो नहीं हो जाएगा। ऐसा डर बैठ जाता है हर एक के माइंड में। हमारे माइंड में भी वही डर था। तो अभी 1 महीना पहले हम किसी से मिले और 3-4 दिन बाद उनकी
न्यूज़ आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और उन्होंने सबको मैसेज किया कि जितने लोग मुझसे मिले हैं वो कोरोना पॉजिटिव उसका टेस्ट करवा लें कि सब ठीक है या नहीं। तो हमें भी डर लगा कि सब हम ठीक तो होंगे ना, सब कुछ ठीक तो होगा, कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं होगी। बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि जिसके साथ आप मिले थे, उनके मिलने के बाद आपको अब क्या करना है। अगर आपको पता चल चुका है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने लिए। हमने क्या किया, हमने सजीव सर को फ़ोन किया, मैसेज किया, और जिस तरीके से वो बोलते ना कि जिसने शादी करनी है वो किससे सलाह मांगेगा, जो ऑलरेडी कर चुका होगा शादी। उसके बावजूद भी वो शादी करता है, जब उसको ये पता चलता है ये साइड इफेक्ट, शादी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है ये तो वही जानता है। लेकिन हमने सजीव सर को मैसेज किया, और जिस तरीके से हमें गाइडेंस मिली कि कहीं हमें तो नहीं होगा या इसका कुछ इफेक्ट हमें तो नहीं करेगा ये, इसीलिए आपको सही आदमी से सलाह लेने की ज़रूरत है। जब आपको ऐसा लग रहा है तो आपको सही इंसान से सलाह लेनी है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। और सजीव सर ने जो हमें गाइड किया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। नंबर 1, आपको स्टीम लेनी है, 3 से 4 बार एक दिन में स्टीम ले लो। एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम पे हर एक डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको विटामिन सी लेना है, आपको जिंक लेना है, आपको ऐसी कुछ चीज़ें लेनी है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाए। तो हम लोगों ने नेचुरल सी लिया, और नेचुरल सी भी हमने 10 या 12 दिन तक 2-2 कैप्सूल लिए 3 टाइम नेचुरल सी के। ये मैं तभी बता रही हूँ जब हम लोगों को डर लगा कि कहीं हम लोगों को इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हम लोग तो मिल चुके थे उनके साथ। बट मैं आपको शायद विश्वास नहीं होगा, जो डाइट हमें बताई गई हम लोगों ने वही लिया। 2 नेचुरल सी ली हमने 3 टाइम, जिंक लिया हमने 3 टाइम, मैग्नीशियम लिया हमने 3 टाइम, एंटीऑक्सीडेंट लिया हमने 2 टाइम, एंड वीम्यून जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है वो लिया हमने 2 टाइम, और काढ़ा वो लिया हमने रात को 1 टाइम। इसके बीच में गर्म पानी, ब्लैक कॉफ़ी अच्छे क्वालिटी की, एंड सबसे बड़ी बात जो हमने किया, योगा। लॉन्ग ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है या कुछ चीज़ें ठीक नहीं है मेरे साथ, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने की, उसके बाद जब हमें ये पता चला कि जिनसे हम लोग मिल चुके थे वो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव निकल चुके हैं, सबसे बड़ी जो हमने बात की कि मोबाइल में जो वीडियो आपके फ़ोन में जो एक कॉलम है ना वीडियो का, फेसबुक पे जब आप फेसबुक को ओपन करते हैं और वहाँ पे वीडियो आती है, और सबसे पहले लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ है। सबसे खतरनाक चीज़ वही है। और हम लोग आज भी हम लोग नहीं देखते कौन सी वीडियो में क्या आ रहा है, क्योंकि उस वीडियो पे जाओ ही मत ना। या तो उस वीडियो पे ऊपर सेलेक्ट करके कुछ ऐसे शोज डालो जो आप देख सकते हैं, न्यूज़ से हट जाओ। हम लोग मेडिटेशन किया, हम लोगों ने योगा किया, गर्म पानी पिया, सप्लीमेंट डाइट, प्रॉपर डाइट लिया, और टच वुड कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो हमें डर लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कब? जब हमने सही टाइम पे सही इंसान से सलाह ली। लोग क्या करते हैं इस टाइम पे, पैनिक हो जाते हैं, हॉस्पिटल भाग जाते हैं, किसी ऐसे से सलाह ले लेते हैं जिसको अपना ही नहीं पता है, या कुछ लोग अपना दिमाग चलाते हैं। आप सलाह ऐसे लोगों से लो
जो सही में आपको घर बैठे ही गाइड कर सकता है। तो सजीव सर ने जिस तरीके से हमें गाइड किया और जिस तरीके से हमें वी रूट्स के सप्लीमेंट को यूज किया, हमें कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी 2021 के ये मई मंथ स्टार्ट हुआ है, टच वुड, और आप सब लोगों का प्यार, कुछ भी नहीं हुआ। लोग बहुत डर रहे हैं, लोग बहुत घबरा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं होगा जब तक आप यहाँ से डरते नहीं। यहाँ से अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। मैडम आपको कोरोना हो गया था? नहीं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, लेकिन हम जिनके साथ मिले थे उनको कोरोना था। सॉरी, मेरी लाइट चली गई है और हाँ, लाइट वापस आ गई है। सो ये चीज़ें हैं जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड स्टीम प्रॉपरली लेते रहे, सही लोगों से गाइडेंस ले अगर आपको कुछ हो जाता है, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए लाइव आई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जिनसे ये मिले थे कहीं इनको कोविड तो नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था, और ऐसा हो सकता था, हमें कोविड हो सकता था अगर हमें सही टाइम पे सही इंसान से गाइड नहीं लिया होता, गाइडेंस नहीं ली होती, या हमने सही डाइट नहीं ली होती, सही सप्लीमेंट नहीं लिए होते, तो शायद हमें हो सकता था। बट हमें कुछ हुआ नहीं। जो उसके थोड़े बहुत चीज़ें थी, जैसे थोड़ी वीकनेस है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग ट्रेवलिंग में थे तो उतना हो जाता है। थोड़ा बहुत लग रहा था, थोड़ा बहुत डर लगता है, थोड़ा सा अंदर से कि कहीं होगा तो नहीं, उसकी वजह से तो ऐसे ही आदमी को फीवर चढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो इतना डराया जा रहा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इतना है कि जो गाइडेंस दी जा रही है वो उसको गाइडेंस को आप माने, अपने घर पे रहें, अपने घर पे सप्लीमेंट्स लें, सही तरीके का न्यूट्रिशन लें, और ये सोचना बंद कर दे कि अभी का जमा किया हुआ पैसा आगे जाके काम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आगे जाके वो हॉस्पिटल में ही काम आएगा। इसीलिए आज से ही नारियल पानी पीना शुरू करो, गर्म पानी पीना शुरू करो, फल फ्रूट खाने शुरू करो, अच्छे वेजिटेबल्स शुरू करो। योगा सबसे इम्पोर्टेंट, योगा 1.5 साल होने वाला है, हम लोग रोज 1 घंटा योगा करते हैं, 1 घंटा योग करते हैं, उसकी वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो आप भी घर पे मेडिटेशन करें, योगा करें, अच्छा सोचे, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा पढ़े। इस टाइम पे कितनी सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, भागवत गीता पढ़ने के लिए हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर आपको देता है, और मैंने इस टाइम में यही पढ़ा। राइट, सो थैंक यू सो मच। यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और अगर कुछ भी ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं आगे भी गाइड कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप बच सकते हो। इस टाइम में बचने जैसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं पे रहें, अपने घर पे रहें, मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज हमेशा करते रहें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, बाहर जाना बंद करें, जो गाइडलाइन बनी हुई है उसको फॉलो करें, और अगर आप ये करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। राइट, सो ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल ब्लेसिंग। विक्रम जी, थैंक यू सो मच। अब आप सब अपना ध्यान रखें, बाय बाय।